हौसले को कर इतना बुलंद कि दुनिया छोटी लगने लगे। मैं इसी पर आज मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि जो साधना के क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, जो साधना करने के इच्छुक हैं, बहुत से लोग इसमें डरपोक भी हैं। साधना तो करना नहीं चाहते, सिर्फ बात करना चाहते हैं और हर साधनाओं की जानकारी लेते हैं। उनको क्या चाहिए कि कोई ऐसी साधना मिले जो कि हमें माला माल कर दे। इसी संदर्भ में एक साधना निकल के आती है, वीर बैताल की साधना, जिसके नाम से बड़े बड़े साधक भी कांप जाते हैं। तो मैं आज एक ऐसे वीर बैताल की साधना लेकर के आया हूँ जो कि होलिका दहन के दिन करनी है और सिर्फ 101 माला का ही उसमें जाप है। इसमें 101 माला जाप अगर आप करते हैं तो करीब करीब लगभग 3 घंटे का समय लगेगा और यह प्रमाणित साधना है, मेरे गुरुदेव के द्वारा दी गई साधना है उनके श्रीमुख से। और इसमें अति सौम्य रूप से वीर बैताल उपस्थित होते हैं और साधक के हाथ से भोग ग्रहण करते हैं और बदले में उनको साधक को एक माला प्रदान करते हैं। और जब कभी भी उनसे काम लेना हो, चाहे दुनिया का कैसा भी काम हो, कुछ भी ले जाना, ले आना, किसी के बारे में खबर लगाना, जुआ सट्टा लॉटरी से संबंधित, किसी को अगर भूत प्रेत पकड़ लिया हो उसका इलाज करना, किसी को कोई गंभीर समस्या है उसका इलाज करना, हर तरह से आकस्मिक धन प्राप्त करवाना, बिजनेस में आसातिश जो है कि लाभ करवाना, जो भी कार्य है, जिस भी प्रकार का कोई भी कार्य हो वो पूरा करके देते हैं। और इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप साधना करेंगे तो खटर पटर की आवाज़ें आएंगी, कुछ गर्जने की आवाज़ आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जब आप उपस्थित होंगे तो बहुत भयंकर रूप में उपस्थित होंगे, एकदम अति सौम्य रूप में ही आएंगे। और उनको जो है भोग अर्पित कर देना है। आपको वचन भी देंगे, आप वचन लेंगे, वचन देंगे, माला प्रदान करेंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे। जब कभी भी उनको बुलाना हो तो आप मात्र 11 बार उनके मंत्र का उच्चारण कीजिए। अदृश्य रूप से या प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने हाजिर होंगे और आपका हर कार्य करेंगे जिस प्रकार से आप उनको आज्ञा देंगे। ये एक उच्च कोटि की साधना है। बहुत सी साधनाएं संपन्न नहीं होती हैं, लेकिन वीर बैताल की साधना बहुत जल्दी संपन्न हो जाती है। ज़रूरत है सही मार्गदर्शन की, ज़रूरत है सही साधना की सामग्री की, और ज़रूरत है साधक को समर्पण का भाव, गुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास, संयम, समर्पण होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि बस साधना ले लिए, कहीं से भी उठा लिए, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और शाम को आकर के बैठ गए, साधना में लीन हो गए और साधना कर ही नहीं पा रहे हैं, साधना पूर्ण नहीं हो पा रही है, सफलता नहीं मिल रही है। इसका एक ही कारण है, सबसे पहले तो आपको त्याग करना होगा। त्याग का मतलब ऐसा नहीं कि आप अपने परिवार को छोड़ दीजिए, अपना घर छोड़ दीजिए, नौकरी छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। परिवार में रह करके ही आप साधना कर सकते हैं, कुछ कोटि के साधक बन सकते हैं। लेकिन वो होगा कैसे? गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन में आप साधना करें, तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी। दिन भर कचट पचट बोलने से और दिन भर मोबाइल लेकर के बैठने से कोई साधना सफलता नहीं मिलती है। उसके साधना के मर्म को आप समझिए, उस शक्ति को समझिए, उसके प्रति श्रद्धा बना करके रखिए, विश्वास बनाइए। ऐसा विश्वास कि जैसे कि एक माँ अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकती है, ठीक ऐसा ही विश्वास होना चाहिए। ऐसी एक छटपटाहट होनी चाहिए, जैसे कि एक प्रेमी है, प्रेमिका है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, बिना उसके देखे
ठीक ऐसा ही एक भाव अपने अंदर होना चाहिए कि जब तक मैं उसे हासिल ना कर लूँ तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा होना चाहिए। तब जा कर के सफलता मिलती है। गुरु का जो मंत्र है, गुरु मंत्र, उसका निरंतर आप जाप करते रहें, सोते जागते उठते बैठते कहीं पर भी रहें मानसिक रूप से। तो इससे आपका जो है कि पिछले जन्म का पाप क्षय होता है, दोष मिटते हैं और साधना में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप वीर बेताल की साधना करें। 18 तारीख को होली है, 19 तारीख को होली है और 18 तारीख को इस साधना को करनी है। यदि आपको साधना करनी है तो जितना जल्दी हो सके शुल्क जमा करके साधना की सामग्री आप मंगवा सकते हैं, आपको सामग्री दे दी जाएगी। अब ये मत बोलिएगा कि गुरुजी बहुत महंगी है तो बहुत सस्ती है, क्योंकि साधना को रुपए की तराजू में नहीं तोल सकते आप। सिद्धियों को रुपए से नहीं तोल सकते। जो साधना की सामग्री आपको दी जाएगी वह प्रमाणित दी जाएगी। सफलताएं इसमें, क्योंकि देखिए शिवरात्रि से लेकर के और रामनवमी तक ये तांत्रिक दिवस होता है। इस तांत्रिक दिवस में ऐसा होता है, ये तांत्रिक कल्प है। आप कोई भी तांत्रिक सिद्धि करेंगे तंत्र से संबंधित तो इसमें सफलता मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। और होली और ग्रहण ये ऐसे पर्व हैं, ऐसे दिन हैं कि जैसे कि कोई 1.25 लाख मंत्र का हमको जाप करना है, कोई एक ऐसा कोई पुरस्चरण है, अनुष्ठान है जो कि हमको 1.25 लाख में ही कंप्लीट करना है, तो उसे 1.25 लाख में नहीं, उसे मात्र 101 माला में ही उसे आप संपन्न कर सकते हैं। 101 माला में आप जब करेंगे तो 1.25 लाख मंत्र के बराबर होगा। अगर 11 माला का उसमें विधान है तो बस आपको एक ही माला करना है। 51 माला का विधान है तो 5 माला करना है, ऐसा होता है ग्रहण में भी और होलिकाष्टक के दिन। तो ये इसमें संभावना इसलिए बढ़ जाती है कि उस दिन जो तंत्र है वो अपने चरम सीमा पर रहता है। तो इस साधना को आप करें। अगर इसके बाद अगर करते हैं तो आपको 1.25 लाख मंत्र का जाप करना पड़ेगा, लेकिन अगर होली के दिन करते हैं तो मात्र 101 मंत्र में ही, 101 माला में ही आपको सफलता मिल जाएगी। मंत्र ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा मंत्र है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे लगेंगे। जब साधक साधना में बैठता है और जब माला मंत्रों का जब उच्चारण उसका चालू हो जाता है तो समय का पता नहीं चलता है कि वो 1 घंटा बैठा है कि 2 घंटा बैठा है कि 8 घंटे कैसे कट गए, उसे खुद स्वयं पता नहीं चलता है। तो अभी से आप नींद को त्याग दीजिए, आलस्य को त्यागिए और कुछ करने के लिए उत्साहित अपने अंदर एक उमंग लाइए कि मुझे यह साधना करनी है। यही नहीं अपितु कोई भी साधना आप कर सकते हैं। होली के दिन जिन परी की भी साधना कर सकते हैं। चुड़ैल की एक साधना है जो कि मात्र 1 माला में कंप्लीट हो जाती है। जिन की साधना है जो 11 माला में भी कंप्लीट हो जाती है। ऐसी कई साधनाएं हैं। महालक्ष्मी की साधना है, अष्ट महालक्ष्मी की, जो कि 31 माला में कंप्लीट होती है और इसमें प्रत्यक्ष रूप से दर्शन होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब एक आभास होगा चाहे एक अनुभव होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें इस दिन साधना आप जो भी करेंगे प्रत्यक्षीकरण वाली, तो इसमें प्रत्यक्ष होना ही होना है उनको। यदि गुरु के बताए हुए निर्देश से और साधना की सामग्री अपने गुरु से प्राप्त करके रखे हैं तब प्रमाणित साधना की सामग्री होनी चाहिए, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। मैं अगली वीडियो में होली के दिन ऐसी 7 साधना के बारे में बताऊंगा जो कि अद्वितीय हैं और अपने आप में कारगर हैं। और धन से संबंधित साधना, क्योंकि सबको धन चाहिए, धन सबसे पहले अनिवार्य है। तो ये साधना आप लोग कीजिए। वीर बेताल की साधना अति सौम्य साधना है। जय महाकाल, जय मां कामाख्या। अधिक जानकारी अगर चाहिए इसके विषय में
साधना की सामग्री के विषय में तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, कॉल करें, इसके विषय में आपको समझा दिया जाएगा। जय महाकाल, जय माँ कामाख्या।